हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कहाँ से बीए फॉरेन लैंग्वेज परस्यू कर सकते हो, कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीए फॉरेन लैंग्वेज कराते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली हम लोग आज सी यू ई टी की बेसिस से समझेंगे कि सी यू ई टी पे आप क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो पहली यूनिवर्सिटी है हमारी JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि है दिल्ली में। तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्सिटी है दैट इज JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये बीए ऑनर्स प्रोग्राम कराती है और एक प्रोग्राम ये कराती है COP, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो इसके बारे में आपको नहीं जानना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक साल का कोर्स होता है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बीए लैंग्वेज के बारे में। तो ये बीए ऑनर्स कराती है इन 10 फॉरेन लैंग्वेज की लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्लस्टर है उसको एशियन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसमें आती है जापानीज, जिसमें आती है कोरियन या फिर चाइनीज। तो ये तीनों आती हैं इसके फर्स्ट क्लस्टर में, जिसको एशियन लैंग्वेजेस कहा जाता है। नॉर्मली इन्हीं तीनों लैंग्वेज का कट ऑफ जो होता है सबसे हाई होता है, बट अभी के ट्रेंड पे फ्रेंच का भी कट ऑफ हाई जा रहा है। तो उस पर हम लोग लेटर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि ये 10 लैंग्वेजेस होती हैं JNU के अंदर, जिसमें कि JNU बीए फॉरेन लैंग्वेज कराते हैं। दूसरे जो है वो है यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि सेकंड क्लस्टर की लैंग्वेजेस है। इसमें आती हैं फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश। और तीसरे जो है, जो कि थर्ड क्लस्टर के लैंग्वेज हैं, जो कि मिडिल ईस्ट के लैंग्वेज है, वो है पर्शियन, पश्तो, अरेबिक। और अगर आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपने भरा था एप्लीकेशन, तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट CUET में भरना था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना था। बस ये दोनों के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है JNU। तो जो सेकंड यूनिवर्सिटी है जो कि बीए फॉरेन लैंग्वेज कराती है, वो है इफ्लू। इफ्लू को जब आप इसका फुल नेम देखोगे तो वो ये है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। बहुत इस बार फॉर्म में क्या होता है CUET 2022 के फॉर्म में कि क्योंकि इसका नाम इफ्लू है, EFLU है, तो बहुत कोई ई से सर्च कर रहे थे तो मिल नहीं रहा था। तो इसका नाम द से स्टार्ट होता है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ये लोकेटेड है हैदराबाद में। हैदराबाद, दैट इज इन तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज दोनों होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये लोग ऑनर्स कराते हैं वो इन लैंग्वेजेस पे है। सबसे पहला है इंग्लिश, फिर है चाइनीज़, फिर है कोरियन, फिर जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, पर्शियन, इटालियन। यहाँ पे देखोगे आप कि ये JNU से एक अलग लैंग्वेज जुड़ गया है, इटालियन। JNU इटालियन पे नहीं कराती है, ये कराती है। और JNU पश्तो पे कराती थी, यहाँ पे पश्तो जो है वो निकल गया है। ये जो पश्तो लैंग्वेज था वो निकल गया, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। पश्तो जो था वो निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पे अरेबिक में होता है, ठीक है। एक बात बतानी रह गई थी कि इफ्लू के लिए अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तो ही आप एप्लीकेबल हो इसके लिए। अगर आपने कोई भी और लैंग्वेज में पेपर दिया है या अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया है सिंपल सा, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बात एक रह गई थी इफ्लू के लिए बताने, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। BHU भी कुछ फॉरेन लैंग्वेज कराता है, लेकिन वो कोई अलग से फॉरेन लैंग्वेज का सेक्शन नहीं रखा है। उसने BA ऑनर्स आर्ट्स के अंदर ही बाकी जितने फॉरेन लैंग्वेज उसको रखा है। तो जो अगर आप देखोगे कि अगर आपने CUET का फॉर्म भरा है तो BA ऑनर्स आर्ट्स अगर आपने लिया रखा है ना, तो फिर उसके अंदर ही ये सारे फॉरेन लैंग्वेज आते हैं। BHU बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज में नहीं है, तो ये फेमस है बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हो। बट JNU के या फिर इफ्लू के लेवल का यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज नहीं होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज कराती हैं। सबसे पहले है अरबिक, फिर है जापानीज, फिर चाइनीज, फिर जर्मन, फिर फ्रेंच और फिर रशियन। बस इतना ही ये कराती है फॉरेन लैंग्वेज। और इसको
मीन्स फॉरेन लैंग्वेज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको CUET के एग्ज़ाम में इंग्लिश और जनरल टेस्ट को एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होगा, तो ही आप एलिजिबल हो BHU के लिए। जो हमारी चौथी यूनिवर्सिटी है वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और ये लोकेटेड है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इसकी स्थापना किया था, उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो इसके अंदर भी BA लैंग्वेजेस में कराई जाती हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में कराई जाती है, उसमें से हैं चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रशियन। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आपको देना होगा CUET में, अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। हमारी पांचवी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि BA फॉरेन लैंग्वेज कराती है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ये लोकेटेड है अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, ये कराती हैं सिर्फ ये दो ही लैंग्वेजेस में कराती हैं, पहले तो हो गए जर्मन, दूसरी हो गई चाइनीज़। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, बट क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। इसके भी फैकल्टी वगैरह अच्छा है, और यहाँ का भी सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट CUET में। जो हमारी पांचवी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये लोकेटेड है रांची में। रांची डेट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे लोकेटेड है, और ये भी दो लैंग्वेज में कराती है जो कि है कोरियन और चाइनीज। झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ये बात है कि अगर आप इसमें ये करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपका एलिजिबल हो जाओगे आप। अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट दिया है तो भी आप कोरियन और चाइनीज के लिए अवेलेबल हो, ये एलिजिबल हो। ठीक है, और उसके बाद हाँ एक और बात कि यहाँ पे ये लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड BA प्लस MA कराते हैं। यानी कि 5 साल का आपका कोर्स रहेगा, उसमें BA भी आपका हो जाएगा प्लस MA भी आपका हो जाएगा, अगर आप करना चाहो तो कंटिन्यू। ठीक है, तो यही कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ थी, मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि BA फॉरेन लैंग्वेज कराती थी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले है JNU, दूसरे में आता है EFLU द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तीसरे में है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथे में विश्व भारती, पांचवें में था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और आई थिंक ये 6th होगा, 6th में हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।